अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्टिंगर डॉट कॉम से हम होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं, किस तरीके से हम होस्टिंग बाय कर सकते हैं, कौन-कौन सी होस्टिंग्स हैं हमारे पास और उनका क्या मतलब है और होस्टिंग लेने के बाद हमें हमारे अकाउंट में तमाम तर चीज़ें किस तरीके से नज़र आती हैं। तो सबसे पहले आपने होस्टिंगर डॉट कॉम पे जाना है और आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट नज़र आएगी। होस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये ऑप्शंस नज़र आएँगी। सबसे पहले इन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स की होस्टिंग ये प्रोवाइड करता है और उनका क्या मतलब है। सबसे पहले है शेयर्ड वेब होस्टिंग। ये उनके लिए है जिनकी वेबसाइट नहीं है या छोटे लेवल पे वेबसाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं और स्मॉल से मीडियम टाइप ऑफ वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स नहीं होंगे आपकी वेबसाइट पे। आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं वेबसाइट को, बेसिकली शेयर्ड वेब होस्टिंग में आपके जो सर्वर है, उस सर्वर पे बहुत सारे लोगों को एक्सेस दी जाती है और आपको उस सर्वर का कुछ पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होगी आपकी वेबसाइट पे तो स्लो होने के चांसेस हैं। वेबसाइट का थोड़ा-सा सिस्टम हैंग होने के चांसेस हैं, स्लो वेबसाइट आपकी लोड होने के चांसेस हैं, बिकॉज़ वो शेयर्ड वेब होस्टिंग है, वो इसके लिए बेहतर है कि अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक कम है, कंटेंट कम है, आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शेयर्ड वेब होस्टिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद क्लाउड होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग में बेसिकली आपका जो सर्वर है वो डिफरेंट क्लाउड लोकेशंस पे होता है। आपका तमाम तरह डाटा जो है वो क्लाउड जगह पे होता है। ये होस्टिंग काफ़ी महंगी भी होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि आप डिफरेंट जब क्लाउड्स पे अपना सर्वर रखते हैं तो आपके जो यूज़र्स हैं जब डिफरेंट जगहों से एक्सेस करेंगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी, फास्ट लोड होगी और जल्दी से जल्दी ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पे आ सकेगी। तो इसके लिए थोड़ी-सी ये महंगी होती है। इसके बाद बहुत ही मशहूर है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आपको सिर्फ वर्डप्रेस मिलता है, आप अपना वर्डप्रेस है वो चला सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आपको सिर्फ वर्डप्रेस से रिलेवेंट तमाम तर चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद है सीपैनल होस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी रीज़न ये है कि सीपैनल के अंदर आपको वर्डप्रेस भी मिलता है, वर्डप्रेस की ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ आपके पास ईमेल की ऑप्शंस होती हैं, आपके पास फाइल मैनेजर्स की ऑप्शन होती हैं, आपके पास डेटाबेसेस की ऑप्शन होती हैं और बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं, जो कि आप सीपैनल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग इज़ वर्चुअली प्राइवेट सर्वर, जो कि आपके लिए डेडिकेटेड सर्वर होता है। बेसिकली इसमें बहुत बड़ा एक सर्वर होता है, उसका एक पार्ट कुछ पार्ट आपके लिए डेडिकेटेड किया जाता है। तो आपको ये देखना होता है कि क्या वाक़ई डेडिकेटेड है या इसके साथ कोई और मामला यहाँ वीपीएस होस्टिंग के अंदर है या नहीं है। वो डिफरेंट वेबसाइट्स का डिफरेंट तरीक़ेकार होता है, लेकिन आपके लिए कुछ एरिया, कुछ स्पेस डेडिकेट की जाती है, तो आप की भी इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत मिलता है क्लाउड होस्टिंग से, लेकिन क्लाउड होस्टिंग काफ़ी ज़्यादा महँगी होती है, स्पेसिफिक होती है। इसमें आपको एक बहुत बड़े सर्वर का एक हिस्सा जो है वो आपको दिया जाता है। इसके बाद माइनक्राफ्ट होस्टिंग है। ये अगर आप माइनक्राफ्ट गेम खेलते हैं तो उसके लिए है, सिर्फ स्पेसिफिकली अगर आप इसकी होस्टिंग चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है साइबर पैनल वीपीएस होस्टिंग। ये भी काफ़ी महँगी है। इसकी रीज़न ये है कि ये होस्टिंग के अंदर आपको एक साइबर पैनल, जो कि एक मोर रिफाइंड फॉर्म होती है, वो एक अच्छी फॉर्म होती है सी पैनल की, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी सारी चीज़ों को अंदर रखा जाता है और इसके अंदर काफ़ी स्पीड का जो एलिमेंट है उसको फोकस किया जाता है। उस तरीके का ये वर्चुअली प्राइवेट सर्वर होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा इसको यूज़ करके स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है, ट्रैफ़िक आप काफ़ी अच्छी इन आउट जब होती है तो आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होती, हैंग नहीं होती। इस तरीके का तमाम तर काम आपकी इसकी साइबर पैनल वीपीएस होस्टिंग के अंदर होता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने सी पैनल होस्टिंग लेनी है, ये बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इस पे क्लिक करेंगे और ये आपको कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखाएगा कि सी पैनल आपको इस तरीके से नज़र आएगा। आजकल जो है ये सी पैनल थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ हुआ है होस्टिंगर का। नेचुरली जो सी पैनल है वो इसी तरीके का होता है, लेकिन तमाम तर ऑप्शंस आपको अंदर इसी तरीके से मिलेंगी, फाइल मैनेजर, डेटाबेसेस, ईमेल्स की ऑप्शन एंड ऑल दैट। तो आप नीचे स्क्रॉल करें और आपके पास 2 ऑप्शंस नज़र आते हैं, एक है होस्टिंग सिल्वर प्लान है, एक होस्टिंग का गोल्ड प्लान है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनके पास। आपकी जो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि आप सिल्वर में एक वेबसाइट रख सकते हैं और जो गोल्ड है उसमें आप अप टू 50 वेबसाइट्स आप रख सकते हैं। बाकी मोर और लेस ऑप्शंस तकरीबन जो है वो सारी की सारी सेम ही है। तो हम सिल्वर को सिलेक्ट करते हैं और सिल्वर को सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे ये पूछेगा कि आप होस्टिंग का प्लान किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। बेसिकली ये बल्क डिस्काउंट है। अगर आप एक साथ बहुत लंबे अरसे के लिए होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको होस्टिंग काफ़ी सस्ती पड़ेगी। उसका रीज़न यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप सिर्फ़ 1 महीने के लिए ले लेते हैं, तो आपको पर मंथ जो है वो $6 जो है अप्रॉक्सिमेटली आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 12 महीनों के लिए पे करते हैं या 12 महीनों की होस्टिंग एक साथ खरीदते हैं, तो आपको पर मंथ 3.25 पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए खरीदते हैं होस्टिंग एक साथ, तो आपको 2.45
डॉलर्स में आपको पर मंथ होस्टिंग पड़ेगी। और अगर आप 48 मंथ्स यानी कि अगर आप 4 सालों के लिए ये होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको $1.95 पर मंथ देने पड़ेंगे। और ये बात ज़हन में रखी जाए कि जो कोई भी आप प्लान चूज़ कर रहे हैं उसकी पेमेंट तमाम तर आपने इनिशियली ही पे करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये $1.95 है और मुझे अगर 48 मंथ्स का मैं प्लान चूज़ करता हूँ तो मुझे अभी $93.60 पे करने पड़ेंगे। अगर मैं 24 मंथ्स का प्लान चूज़ करता हूँ तो मुझे $58.8 जो है वो अभी पे करने पड़ेंगे, और 12 मंथ्स के प्लान पे मुझे $39 अभी पे करने पड़ेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्लान और आपकी रिसर्च, जिस तरीके से आप अपने काम को लेके चलना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, अगर आप ईमेल नहीं से लॉगिन नहीं करना चाह रहे, जीमेल से या फेसबुक से लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको बआसानी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पेमेंट मेथड की ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड, पेपाल, क्रिप्टो करेंसी में पे करना चाहते हैं या गूगल पे से पे करना चाहते हैं, जिस किसी मेथड से आप पे करना चाहते हैं। अगर आप कार्ड से पे करेंगे तो नीचे आपको ये एक बार फिर से दिखा देगा कि आपका ये प्लान है, ये पेमेंट आपने चूज़ की है, और तमाम तर प्लान्स में आपको एक डोमेन नेम फ्री मिलेगी जो कि आप होस्टिंग परचेज़ करने के बाद उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है कि आपके पास होस्टिंग के साथ-साथ अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपको डोमेन भी परचेज़ करने की नए सिरे से ज़रूरत नहीं है। आप इसी डोमेन को जो है यहीं पे फ्री में इसको लेके चल सकते हैं, और डिस्काउंट भी आपको बता देगा कि कितना डिस्काउंट ये आपको दे रहा है और नेट आपकी पेमेंट क्या होगी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट किया है तो ये आपसे क्रेडिट कार्ड का नेम और सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा। अगर आप पेपर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे पेमेंट पे क्लिक करने के बाद उसका लॉगिन मांगेगा। सेम आपके साथ ये क्रिप्टो करेंसी में भी करेगा। और वंस आपने लॉगिन कर दिया और उसको पेमेंट को ऑथोराइज कर दिया तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपके पास ये होस्टिंग प्लान आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि अगर हमें होस्टिंग मिलने के बाद हमें किस तरीके का इंटरफेस जो है वो नजर आता है। होस्टिंग मिलने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई वेलकम की स्क्रीन कुछ इस तरीके का आएगा और आपको ये सामने डैशबोर्ड होस्टिंगर का आपको नजर आएगा। इसमें आपके पास क्लेम फ्री डोमेन का ऑप्शन होगा जो कि आप चाहें तो यहाँ से इसको एक्टिव कर सकते हैं। और इसके अलावा सेटअप के अंदर आपको आपकी होस्टिंग नजर आ रही होगी। इसके अलावा अगर आपने क्लाउडफ्लेयर की प्रोडक्शन, अगर अलग से कोई और डोमेन आपने बाय की है या जो भी चीज़ें आपने बाय की हैं, वो तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और आपको पहली बार सारी चीज़ें को सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कैसे करेंगे इस होस्टिंग को, वो हम एक और वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है आप होस्टिंग कैसे बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। आप फ्री डोमेन डोमेन आप क्लेम करना चाहें तो उसे आसानी क्लेम कर लें, और बाकी तमाम तरह ऑप्शंस इसको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका था कि आप कैसे होस्टिंगर से अपनी होस्टिंग को खरीद सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।